हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, अगर 11वीं या 12वीं कक्षा में या क्लास में आप पढ़ रहे हो या कोई भी आपके आसपास में पढ़ता है और अगर वो आगे अंडर ग्रेजुएट का कोई कोर्स करना चाहता है तो पहले क्या होता था कि 12वीं क्लास में पास होने के बाद में अच्छी मार्क्स के अच्छे परसेंटेज आ जाते थे और हमारा एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में हो जाता था मेरिट की बुनियाद पर। लेकिन अब यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए जिनका जानना 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अभी 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th या 11th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी आपको ये बता दूँ इंट्रोडक्शन में कि अब 12वीं क्लास में परसेंटेज या मेरिट की बुनियाद पर उसके आगे जैसे फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में या किसी प्रोग्राम में या किसी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, बल्कि आपको एक स्पेशल टेस्ट, एक अलग से टेस्ट देना होगा। जी हाँ, जिस तरह से MBBS बनने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना होता है, जिस तरह से इंजीनियर बनने के लिए आपको JEE मेंस एग्ज़ाम देना होता है, इसी तरह से अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स UG कोर्स करना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ये टेस्ट देना होगा। तो हम फटाफट इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तक अनाउंसमेंट UGC की तरफ से जो किया गया है, तो उसके माध्यम से, उसके ज़रिए से हमको जो भी बातें हमारी समझ में आई है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई है, मंजर आम पर आई है, तो उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके बाद भी कुछ ना कुछ डिटेल्स आती रहेंगी, उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट आपको देना होगा 12वीं क्लास के बाद में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए, UG कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो उसका नाम है CUET। जी हाँ, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मरकज़ी यूनिवर्सिटी जो है हमारे भारत, इस मुल्क में 45 या 45 के करीब मरकज़ी यूनिवर्सिटियां हैं जिनके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस चलाए जाते हैं। तो अगर उनमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको ये टेस्ट देना होगा। इसका अनाउंसमेंट UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा किया गया है, जिसके चीफ है M जगदीश कुमार। इन्होंने इसका अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली किया है। देखिए, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो भी इस बात को एडवोकेट करती है कि वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले भी एक एंट्रेंस टेस्ट लगाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड्स की बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, मार्क्स का डिवीज़न अलग अलग होता है, इंटरनल मार्क्स का डिवीज़न अलग अलग होता है। तो इसमें ये होता है कि कुछ बोर्ड्स जो है, कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, मेरिट में वो बहुत ऊपर होते हैं और उनको यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ऐसा ना हो और थोड़ी आसानी हो सबके लिए, जो है प्लेग्राउंड एक बोला जाता है कि वो आसान मुहैया हो आसानी से, तो उसके लिए यहाँ पर NAP इसी चीज़ को एडवोकेट करता है कि एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाना चाहिए, एक दाखिला जाती इम्तिहान यहाँ पर लिया जाना चाहिए। ऐसी एक कोशिश 2010 में भी की गई थी और वो अभी भी शुरू है अगर देखा जाए तो। जैसे जिसको हम CUCET कहते थे, ये भी एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट होता था, लेकिन 45 में से सिर्फ 14 यूनिवर्सिटीज़ या 45 में से सिर्फ 14 यूनिवर्सिटियां इसके ऊपर अमल करती है अभी तक की। अगर हम कंडीशन देखें पिछले साल तक की, तो ये है। तो ये 2010 में भी इससे पहले आया था, लेकिन अब ये मैंडेटरी किया गया है, अब इसको लाजमी करार दिया गया है, इसको करना अब ज़रूरी है। इसके बाद ही UG कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर है चार्ट के माध्यम से। चार्ट के द्वारा समझना कोई भी बात को बहुत आसान होता है चार्ट के ज़रिए, तो हम इसी तरह से इसको समझेंगे। तो देखिए, NTA विल कंडक्ट CUET, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टेस्ट है, हम इसको टेस्ट मान के बोलेंगे, मान के चलेंगे, तो इसको NTA के ज़रिए लिया जाएगा। अब NTA क्या है, तो ये नेशनल एक तरह की टेस्टिंग एजेंसी है, ये टेस्टिंग या इस तरह के एग्ज़ाम लेने का काम करती है, तो वो इसको कंडक्ट करेंगे फॉर एडमिशन इन UG कोर्सेज इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी 45 यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें या उसके अंडर में, उसके तहत चलने वाले कोई कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसको टेस्ट को क्वालिफाई करना, पास करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो NTA इसको कंडक्ट करता है और ये मैंडेटरी है, ये जो है
ज़रूरी है इसको। अब सिर्फ 12th की परसेंटेज या मार्क्स के बिना पर आपका एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नहीं होगा। जी हाँ। अब उसके बाद जो एग्ज़ाम है, ये जो टेस्ट होगा, इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे। वो कैसे क्या होंगे हम यहाँ पर उनको समझेंगे, और वो 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। जी हाँ, 2 शिफ्ट होंगी। पहली शिफ्ट में आप सेक्शन 1 देते हो, दूसरी शिफ्ट में सेक्शन 2 या 3 या 2-3, जिस तरह भी उसकी तरतीब आगे सामने हमको पता चलेंगी उस तरह से दिया जाएगा। अब ये एक दिन में होगा या मल्टी जो है 2-3 दिनों में लिया जाएगा, अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगा ये जुलाई 2022 में होगा। अभी मार्च 2022 में मैं इस वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई 2022 में। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे ऑनलाइन, जो जिस तरह से इसको भरना होगा, तो वो होता है अप्रैल 2022 में वो आने वाला है, यानी नेक्स्ट मंथ में वो आने वाला है। तो यहाँ पर इसकी मतलब पूरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, और इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप तैयारी भी अब यहाँ पर शुरू हो गई है। तो 12वीं के, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो भी परसेंटेज है, उसका जो वेटेज है, जो मार्क्स है, अब उसकी कोई भी यहाँ पर गणना नहीं की जाएंगी, उसको पकड़ा नहीं जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर हम बात करें। तो इसीलिए फिर नो कट ऑफ्स, कोई कट ऑफ भी नहीं होंगी। यानी ऐसा हो रहा था कि 100 आउट ऑफ 100, 199 आउट ऑफ 100 ऐसी यहाँ पे कट ऑफ जा रही थी, तो अब वो नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो मेरिट लगेगा CUET, तो उसी की बिना पर, उसी के बेस पर यहाँ पर UG कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। अब ये जो टेस्ट होगा, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें होंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जिस तरह से हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपको उसके बारे में तो पता ही होगा। इसमें जो सिलेबस आपको फॉलो करना होगा, तो वो NCERT की जो बुक्स होती है, जो जनरली अगर मैं बोलूँ तो UPSC की तैयारी करने वाले, फिर दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसी तरह के, इससे मिलते जुलते, तो उसमें भी NCERT की बुक्स फॉलो की जाती है, और CUET में भी NCERT की बुक्स ही फॉलो की जाएगी, उसी में से जो है क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है, अगर मैं इसकी बात करूँ UGC के अनाउंसमेंट की, तो उसमें ये कहा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस रखे जाएंगे जिसको सभी जो 12वीं पढ़ने वाले अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे हैं वो आसानी से सॉल्व कर सके। लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया है कि NCERT की बुक्स पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद ये जो है, तो ये फॉरेनर्स बोलिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है, दूसरी कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स है, तो उसको एग्जेम्प्ट है, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको ये देने की ज़रूरत नहीं है। वो एज इट इज़ जैसे पहले 12वीं के परसेंटेज या उनका उस तरह का जो भी इक्विवेलेंट कोर्सेज होते हैं, तो उसके परसेंटेज की बुनियाद पर, उसके बिना पर उनको इंडिया में यहाँ पर एडमिशन डायरेक्टली मिल सकता है। जी हाँ, तो उनके लिए ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए अभी ये लागू नहीं है। ये जो टेस्ट होगा ये कंप्यूटराइज्ड होगा, और इसका जो टाइम होगा 3.5 घंटे के करीब करीब कुछ इसका टाइम रहेगा, और कंप्यूटराइज्ड होगा। ऑनलाइन बैठ करके माउस से स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर देखते हुए इसको हल करना होगा। ऑब्वियस है कि आपके पास कागज़ और पेन कलम भी रहेगा, ताकि आप कुछ सॉल्व भी कर सको, इस तरह की चीज़ें। पढ़ते हैं हम उसको आगे। 13 लैंग्वेजेस के आपके पास में ऑप्शन है, जिन्हें स्क्रीन पर आप देख रहे हो। इनमें से कोई भी लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है आप चूज़ कर सकते हो, उसमें आप पेपर दे सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर है नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, यानी नकारात्मक गुण व्यवस्था आप बोल सकते हो। तो मार्क्स देने का जो सिस्टम है, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, जी हाँ, तो उसकी मार्क्स आपने जो सही किया है उसमें से भी कम कर दी जाएगी। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, हिंदी में हम इसे कहते हैं नकारात्मक गुण। तो वो है, तो यहाँ पर बहुत संभल करके हमको चलना होगा, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होता है तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर तुक्केबाजी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस चार्ट में हमने ये चीज़ें समझी। अभी जो 3 सेक्शन इस टेस्ट के होने वाले हैं, 1 2 3, और वो 2 शिफ्ट में लिए जाएंगे। 2 शिफ्ट किस तरह से होंगी, सुबह में, दोपहर में होंगी, एक दिन और दूसरे दिन होगी, इसकी अभी तफसीलात आना बाकी है। तो 3 सेक्शन में पेपर लिया जाएगा, सेक्शन 1 2 एंड 3। ठीक है, पहला जो सेक्शन होगा तो उसमें ज़बान या भाषा यानी लैंग्वेज पर क्वेश्चन होंगे। दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होगा, यानी जो भी आपने 12वीं में जो विषय पढ़ रखे हैं, तो उन विषय पर, जो उन मज़ामीन पर मबनी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और एक होगा जनरल टेस्ट। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सेक्शन 1, इसको 2 और इसको 3 मानूं,
तो यूनिवर्सिटी में आप जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाह रहे हो, जो भी कोर्स, जो भी प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना चाहते हो 12वीं के बाद में, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी तय करेंगी। यूनिवर्सिटी विल डिसाइड दैट वेदर यू शुड अपीयर और यू शुड गिव एग्जाम टेस्ट फॉर सेक्शन 1 and 2, 1 and 3, 1 to 3 जो भी है, यानी 1, 2, 3 जो भी सेक्शन आपको इस एग्ज़ाम में देना है CUET में, तो वो यूनिवर्सिटी तय करेंगी। जी हाँ, क्योंकि उसके जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सिलेक्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ये देखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये तो हमने समझ लिया है कि कोर्स के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी विल डिसाइड कि आपको कौन सा यहाँ पर सेक्शन लेना है। लैंग्वेज की हम बात अगर करें तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर सवालात पूछे जाएंगे, यानी पढ़कर आप किस तरह समझते हो पैसेज या पोएम वगैरह जो होती है, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व की है। वोकैबुलरी है, शब्द भंडार है या ज़ख़ीरा या अल्फाज उर्दू में हम इसे कहते हैं, उस पर क्वेश्चन होंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, यानी समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द इसे कहते हैं हम, यानी कि हम मानी अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज या ज़िद लफ्ज़ों की, तो उन पर क्वेश्चन होंगे एक्सेट्रा। ये सब लैंग्वेज पर होंगे, जो लैंग्वेज आपने यहाँ पर इन 13 लैंग्वेज में से ली है, और वो बहुत यानी जो वर्नाक्यूलर कंडीशन हमारी होती है या जो हमारी मदर टंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा आसान होता है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो इसके अलावा भी आप 19 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में से भी कोई लैंग्वेज ले सकते हो। इसके अलावा एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, 19 भाषाओं में से भी कोई एक भाषा आप ले सकते हो। इसमें अरेबिक है, नेपाली है और चाइनीज़ है, एक्सेट्रा कुछ लैंग्वेजेस है। स्क्रीन पर आप उनकी लिस्ट देख सकते हो। तो ये हुई सेक्शन 1 की बात। सेक्शन 2 जो है तो वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भी विषय वस्तु आपने पढ़ रखी है या जो आगे आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो जो भी कोर्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डोमेन होंगे। और कुल ये 27 डोमेन्स है, जिसमें से कुछ यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो। देखिए, तो ये जो डोमेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ही जो है मिनिमम आप एक डोमेन चूज कर सकते हो, मैक्सिमम आप 6 डोमेन्स तक इसमें हो सकते हैं। विषय मानकर चलिए, आप इसे सब मजमून समझ करके चलिए। तो और ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए किसी कोर्स या प्रोग्राम के लिए कौन सा डोमेन होगा ये यूनिवर्सिटी तय करेंगे। और यूनिवर्सिटी किस बेस पर इसको तय करेगी? उसी कोर्स की बुनियाद पर जो आप करने वाले हो। यानी जो भी कोर्स आप करने वाले हो, जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी डोमेन उसमें डालेंगी। यानी वो फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, बायोटेक इंजीनियर बनना चाह रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी में आप कुछ करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग डोमेन्स वहाँ पर लिए जाएंगे। मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। ये सेक्शन 2 की बात हो रही है। उसके बाद होता है सेक्शन 3, जिसमें एक जनरल टेस्ट आपका लिया जाएगा। जिस तरह यूपीएससी में पेपर 2 होता है CSAT वाला, तो ये वैसा है। यानी एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप बोल सकते हो। जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, और 8th क्लास तक का जो मैथ्स और अलजेब्रा जैसे है, जो भी है उसमें मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, वो सारी चीज़ें इसमें हो जाती है 8th क्लास तक की। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो सिलेक्शन होगा किस तरह से होगा वो यूनिवर्सिटी तय करेंगी उसके कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं, जैसे म्यूजिकल है, कुछ ड्राइंग का है। तो इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी होता है। तो ये भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगी कि CUET के ये जो टेस्ट है, इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल लेना है या कुछ इंटरव्यू लेना है, तो वो यूनिवर्सिटी तय करेगी। कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे शुरू में हमने देखा है इंजीनियरिंग के लिए JEE मेंस देना होता है, MBBS के लिए नीट देना होता है। तो ये जैसे के वैसे ही रहेंगे, मतलब इनके लिए ये जिस तरह दिया जाता था पहले भी, आगे भी उसी तरह से दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने एक बर्ड आई व्यू यहाँ पर लिया है, एक तायराना नज़र हमने इस पर मारी है कि ये नया अनाउंसमेंट क्या हुआ है और आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी नई अगर मुझे मिलती है, नई मालूमात, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। शुक्रिया।